लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्यार, इस एक शब्द की वजह से ना जाने लोग क्या क्या कर गुजरते हैं। प्यार अपने आप में सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है, एक कहानी है। हमारी कहानी, तुम्हारी कहानी, दूसरों की कहानी, ना जाने कितनों की कहानी इस एक शब्द से जुड़ी है। कोई प्यार पाने के लिए कुछ बन जाता है, तो कोई प्यार के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है। कुछ ऐसी ही हमारी आज की कहानी है। अबे अभय आ गई। क्या बोले तो झकास। अब चल हट सामने से। देख गुंजन, तेरा आशिक आज फिर दर पर खड़ा है। हाँ, तो मैं क्या करूं? जाने दे। अबे गई वो। यूं आके मटका मटका कर देखने से बेटा वो वापस नहीं आने वाली। अब जब स्कूल की छुट्टी होगी तब देख लेना। चल अभी जल्दी से काम पर लग जाते हैं। कहीं अगर भैया आ गया ना तो फिर से हमारे साथ छया छया खेलेगा। देख देख, सलीम चाचा भी चाय पीने आ रहे हैं। अरे सलीम चाचा, आओ आओ, बोलो कौन सी चाय दूं? फुल चाय या कटिंग चाय? चुप कर, कितना बोलता है। अभय आया सलीम चाचा। बेटा थोड़ी गाढ़ी चाय बना दो, सुबह से मुंह एकदम फीका फीका लग रहा है। अभी बनाता हूँ। अच्छा अभय बेटा, एक बात पूछें? जी पूछिए। ये जो तुम रोज स्कूल के बच्चों को आते जाते देखते हो, क्या तुम्हें भी स्कूल जाने का मन नहीं करता है? अरे घोचू, स्कूल जाने का मन नहीं, स्कूल जाने वाली से दिल लगाने का मन करता है। सलीम चाचा, इसका जवाब मैं दूं? बाबू नहीं। अरे क्या नहीं। सुनिए चाचा जी, ये अपना अभय है ना, ये मेरे जैसा अंगूठा छाप नहीं है। कभी ये भी स्कूल में पढ़ता था, 8वीं तक पढ़ा है, पढ़ा लिखा लौंडा है। और क्या? और अरे चाचा जी, चाय लीजिए ना। चाय तो ठीक है, लेकिन तूने पूरी बात नहीं बताई। कौन सी बात? अरे वही और वाली बात। और एक बात और रह गई, अभय ने पढ़ाई छोड़ी क्यों? अरे चाचा, छोड़ नहीं दिया, छोड़ना पड़ा। क्यों? छोड़ना क्यों पड़ा? वो चाचा, चाचा जी जाने दीजिए ना, फिर कभी। अरे नहीं, फिर कभी क्यों? चल अभी बता। सलीम चाचा, आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसी जिद करते हैं। ठीक है, बताता हूँ। करीब 1 साल पहले की बात है। अभय और उसके माता पिता सब बहुत खुश थे। तब अभय मेरे जैसा काम नहीं करता था, वो तो स्कूल में पढ़ता था। फिर एक दिन उसके माता पिता दोनों किसी काम से शहर गए और उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या, एक पल में अभय अनाथ हो गया। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन अभय का कोई और रिश्तेदार नहीं है? अरे चाचा, रिश्तेदार रिश्ते निभाते ही कहाँ हैं? ऐसे समय पर सब अपना पल्ला झाड़ते हैं। अभय के साथ भी वही हुआ। इसीलिए अपना अभय भी सबसे दूर इस गांव में आकर रहने लगा और काम करने लगा।
ऊपर वाले का भी अजीब खेल है। खैर, उनकी मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ ही कर सकते हैं। हे ऊपर वाले, इस बच्चे को हिम्मत देना। चलता हूँ बाबू, चाय का हिसाब खाते में लिख लेना। ठीक है सलीम चाचा। तो आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। कुछ सोचा है क्या? क्या क्या? अरे उस लड़की के बारे में, और क्या, जो तुझे आते जाते दिखता रहता है। मैं तो कहती हूँ चल आज छुट्टी के बाद उसकी खबर लेते हैं। क्या जरूरत है? अबे वैसा नहीं लगता। अबे तुझे उसका नाम भी पता है और तूने? क्या चल रहा है यहाँ? चलो पढ़ाई में ध्यान दो। जी जी मैडम। गुंजन, तू उसका नाम जानती है और मुझे बताया भी नहीं। कहीं तू भी उसे? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसका दोस्त उसे रोज नाम लेके बुलाता है इसलिए। ओह हाँ, अच्छा गुंजन, लेकिन फिर भी हमें कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अरे यार, यही तो नहीं पता। तो ठीक है, पता कर, उसके बाद बात करते हैं। अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है। सॉरी यार अभय, मेरी वजह से तुझे। ठीक है अभय यार, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया। तू तो जानता है कि मैं कितना बड़बोला हूँ, अपने आप की ही नहीं रोक पाता हूँ। बाबू कोई बात नहीं, मुझे तो पता है तू कैसा है। अच्छा, तो फिर तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, बस मम्मी पापा की याद आ गई थी, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। चल तो फिर ठीक है। अच्छा, ये भैया अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं, शायद किसी काम में अटक गए होंगे। लगता है अब शाम को ही आएंगे। आज तो अपनी इस दुकान का मालिक है। आजा अभय। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अभय अभय, क्या हुआ? अबे बारिश हो रही है, चल जल्दी से सामान अंदर घुसाते हैं। हाँ हाँ चल। पता नहीं बीच बीच में इसकी बत्ती कहाँ गुल हो जाती है। शिट यार, मैं तो छाता भी नहीं लाई हूँ। गुंजन, तू लाई है क्या? हाँ लाई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम छाते के सारे घर पहुँच पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं पहुँच पाएंगे? अरे बुद्धू, देख बारिश कितनी तेज है और हवा भी चल रही है, तो फिर कैसे जाएंगे? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस बारिश को भी ना अभी आना था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ए गुंजन, हम भीग कर चले क्या? क्या? नहीं बाबा, मैं तो भीग कर नहीं जाने वाली। ठीक है, तो मैं ही चले जाती हूँ। वैसे भी आज कपड़े धोने ही थे। चलो, कम से कम इसी बहाने कपड़े भी धुल जाएंगे। रेखा, थोड़ा इंतजार करना, अभी बारिश धीमी हो जाएगी। यार, बारिश में भीगना सही नहीं होगा। सामने एग्जाम भी तो है, अगर तबीयत बिगड़ गई तो? नहीं रे, कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तू बाद में चली जाना। और सुन, कहीं अपने आशिक को देखकर इरादा मत बदल लेना। मारूंगी ना। चल बाय। बाय, ध्यान से जाना। हाँ।
ए बाबू, टाइम क्या हुआ है? टाइम? अब आने का टाइम तो निकल गया। निकल गया? तो फिर आज दिखी क्यों नहीं? किसी ने सच ही कहा है, लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। अबे दिखाई नहीं देता, बारिश हो रही है, तो फिर कैसे वो घर जाएगी? और जब जाएगी ही नहीं तो दिखेगी कैसे? साला आशिक। हाँ, लेकिन यार उसकी इतनी सहेलियां तो चली गईं, तूने भी तो देखा। हाँ हाँ देखा, लेकिन हो सकता है कि गुंजन बारिश रुकने का इंतजार कर रही होगी। बारिश रुकने का? एक एक करके सब चले गए। लगता है आज बारिश रुकने नहीं वाली। चल गुंजन, अब तेरा छाता ही सहारा है। बस भगवान मेरे छाते को हवा के झोंकों से बचा लेना, वरना मुझे भीगने से कोई नहीं बचा पाएगा। नजर से नजर मिली, सांस से सांस टकराई, और ये बारिश का पानी जाने अनजाने की सही आखिरकार शुरू हो गई इनकी भी कहानी। अच्छा अभय, तू गुंजन को इतना पसंद करता है तो फिर उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देता? क्या कहा? प्रपोज? पागल है क्या? अरे यार देख, अगर तू सिर्फ उसे पसंद करता है ना तो मैं तुझे कभी नहीं कहता, लेकिन आज शाम को जो हुआ उससे तो लगता है कि वो भी तुझे पसंद करती है। हाँ ये तो है। तू जानता है, जब छाता लेकर मैं उसे बारिश से बचा रहा था तब ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को भीगने से बचा रहा हूँ। आज पहली बार मैंने गुंजन को इतने करीब से देखा। जी चाहता था कि मैं उसे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। और बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा था। हाँ, और गाना भी चल रहा था, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, है ना? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन जो भी हुआ था बड़ा अच्छा हुआ था। काश मैं उसके साथ स्कूल जा पाता, हम दोनों साथ में पढ़ते, साथ में घूमते और बस कर भाई, बचपन से लेके बुढ़ापे का सफर तय कर लिया, अब क्या तुझे अर्थी पर लेटना है? अच्छा बाबू, अभी गुंजन क्या कर रही होगी? क्या वो मेरे बारे में सोच रही होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? अबे मुझे कैसे पता चलेगा वो सोच रही है, जाग रही है या सो रही है? हाँ ये भी सही है, तुझे कैसे पता होगा? कोई बात नहीं, कल जब गुंजन स्कूल जाएगी तब पूछ लेना कि मैं तो कल रात भर तुम्हारे बारे में सोच रहा था, क्या तुम भी मेरे बारे में सोच रही थी? बाबू तुझे तो अबे मजाक कर रहा था, मजाक। अच्छा अब है, चल जल्दी सो जाते हैं यार, वैसे ही सुबह जल्दी उठना है, चाय के दीवानों को चाय पिलाना है। तू सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बाद में सो जाऊंगा। हाँ भाई, तुझे नींद कहाँ आने वाली है? चल ठीक है, मैं ही सो जाता हूँ। इसके बाद बाबू एक तरफ लेट जाता है और अभय दूसरी तरफ। लेकिन अभय को अभी नींद कहाँ आने वाली थी,
उसकी आंखों में तो चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। वह उस पल के बारे में सोचता है जब गुंजन का छाता हवा में उड़ गया था और अभय छाते की मदद से उसे बारिश से भीगने से बचा रहा था। वो गुंजन का उसे अचानक देखकर थोड़ा सहम जाना, फिर थोड़ा सा शर्माना, सब कुछ। अभय, अभय, अबे अभय। हाँ, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो गुंजन को बारिश से बचा रहा था। ले, अबे वो कल की बात थी। वो बारिश भी खत्म हो गई और वो बात भी। चल अब जल्दी से उठ और जल्दी से चाय बना, कस्टमर आते ही होंगे। ठीक है, तू जा, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे भैया, आप कल से गायब थे। अरे मत पूछ यार, जब तेरी शादी होगी तब समझेगा। सुना अभय, भैया ने क्या कहा? अब क्या इशाराबाजी हो रही है? भैया वो अच्छा छोड़िए ना भैया, ये बाबू कुछ भी बोलता रहता है। लीजिए आप चाय पीजिए और अपना मूड फ्रेश कीजिए। देख बाबू, अभय से कुछ सीख। अभय। जी भैया। देख, मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तुम दोनों सब देख लेना और हाँ, आज का हिसाब कर लेना। मैं कल आके देखता हूँ। ये क्या भैया, आज ही आपको काम है? हाँ बे, काम है। और जिस आदमी की बीवी मेरी बीवी जैसी हो, उसे कभी काम से फुर्सत मिल सकती है क्या? ठीक है भैया, आप जाओ, हम दुकान संभाल लेंगे। क्यों अभय? हाँ भैया, हम हैं ना। बस इसीलिए तुम दोनों मेरे फेवरेट हो। चलता हूँ। गया साला, बीवी से परेशान आत्मा। क्या बाबू, ऐसे कौन बोलता है? अरे उसे छोड़। अच्छा सुन, ये गुंजन अभी तक पार नहीं हुई। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा, और गुंजन की सहेली? गुंजन तो उसके साथ आती जाती है ना? हाँ, लेकिन वो भी नहीं दिखी। इसका मतलब दोनों बस आते ही होंगे। तू चिल कर। अरे गुंजन, कैसे चिल करूँ यार, एग्जाम सामने है, स्कूल जाना भी तो जरूरी है। अरे कोई जरूरी नहीं है, कल चली जाना। रेखा सही कह रही है, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्कूल जाकर क्या करेगी? आज आराम कर, कल चली जाना। लेकिन माँ। कोई लेकिन नहीं, चलो तुम दोनों चाय पी लो। नहीं आंटी, आज नहीं, लेट हो रही हूँ। अच्छा गुंजन, चल बाय, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ठीक है, बाय आंटी। अच्छा, ठीक है, ध्यान से जाना। अब तू क्यों मुंह फुलाकर बैठ गई? चल जल्दी से चाय पी ले, मुझे और भी काम है। पता नहीं आजकल के बच्चे जरा सी बात पर मुंह फुलाने लगते हैं, और एक हम लोग थे। ये लड़कियां अभी तक आई क्यों नहीं? ना तो गुंजन दिखी और ना ही उसकी सहेली। जो लोग इस रास्ते से स्कूल जाते हैं सब एक एक करके चले गए, लेकिन ये दोनों। दिखी, ये तो रेखा है। इसका मतलब गुंजन भी आ रही होगी। अभी जाकर अभय को बताना होगा। अभय, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा। ये सुनते ही अभय जल्दी से अपना बाल संवारता है और वहीं दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद रेखा दुकान के सामने से गुजर जाती है। गुंजन को ना देखकर अभय असमंजस में पड़ जाता है।
कि रेखा तो चली गई, लेकिन गुंजन कहाँ रह गई? अबे लेट हो गई होगी, इसीलिए रेखा आगे चली गई। गुंजन बस आने ही वाली है। बाबू के कहने पर अभय अपने आप को थोड़ी देर के लिए समझा तो लेता है, लेकिन बीतते समय के साथ वो समझ जाता है कि नहीं यार, शायद हम ही लोग गलत थे। आज गुंजन नहीं आने वाली। चल काम पर लग जाते हैं। ए अभय, छोड़ ना यार, आज नहीं तो कल आ जाएगी, कल देख लेना। बात देखने की नहीं है, गुंजन से मेरा एक लगाव जुड़ा है। तुझे लग रहा होगा कि मैंने गुंजन को यहाँ पहली बार देखा था, लेकिन नहीं, यहाँ आने से पहले ही मैं गुंजन से मिल चुका हूँ। मम्मी पापा के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैं किसी से बात तक नहीं करता था, और जो रिश्तेदार थे वो डर से नहीं आए, कहीं मेरी जिम्मेदारी किसी को लेनी ना पड़े। आसपास के लोग मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए देकर जाते थे, लेकिन मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। फिर एक दिन पापा के एक दोस्त मुझे मेंटल काउंसलर के पास ले गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं उस हालात से बाहर आ जाऊं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, और होता भी कैसे। मैं हमेशा की तरह डॉक्टर के केबिन में सर नीचे करके बैठा था। तभी अचानक से एक लड़की की आवाज आई, मानो वो मुझे नींद से जगाने आई हो। उसने कहा, तुम खुद को नहीं, अपने माता पिता के अस्तित्व को खत्म कर रहे हो। अगर यही चाहते हो तो तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तो कहूँगी, जो भी करना एक बार सोच लेना। उसकी बातों ने जैसे मुझे नींद से जगा दिया था। मैंने जैसे ही अपना सर उठाकर देखा तो वो लड़की वहां से निकल चुकी थी। मैं दौड़कर कैबिन से बाहर गया तो देखा डॉक्टर अंकल उस लड़की को शाबाशी दे रहे थे, और वो लड़की कोई और नहीं, गुंजन थी। क्या? हाँ, फिर एक दिन उस घर से भी निकलना पड़ा जहां मैं रहता था, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं, भाड़े का था। तब मैं सबसे दूर सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया और यहाँ काम करने लगा। और फिर एक दिन उस लड़की को देखा जिसे मैंने कैबिन के बाहर देखा था, गुंजन। वाह, इसे कहते हैं किस्मत का कनेक्शन। अरे बाबू, जरा इधर तो आना। आता हूँ। बोलिए, एक कप चाय और दूं? अरे नहीं नहीं, मैंने एक कविता लिखी है, जरा पढ़कर बताओ कैसी है। क्या कवि महोदय, सुबह से आपको और कोई नहीं मिला जो इस दोपहर में आप मेरी टांग खींच रहे हैं? क्यों? अरे मुझे पढ़ना नहीं आता, बस थोड़ा बहुत हिसाब जानता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपका सारा बकाया हिसाब कर सकता हूँ। क्षमा करना बाबू, मैं तो भूल ही जाता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुन के बताना। ठीक है, पढ़िए। वो मंद मंद ऐसे मुस्कुराई जैसे मानो हवा के एक झोंके से मेरे दिल ने ली एक नई अंगड़ाई। वाह, गजब। आगे सुनो। उसका वो सलीके से बात करना ऐसा लगा मानो मेरे दिल के तार को सरगम की तरह छेड़ जाना। सब कुछ ठीक चल रहा था, उसका मुस्कुराना, मेरा तड़पना, कभी मिलना तो कभी बिछड़ना, फिर एक नहीं दो नहीं, लगातार कुछ दिन वो ना आई। उसकी याद मुझे कई रातों तक सताई। फिर क्या? तब मेरे मन में एक विचार आई। वो आई ना आई, मैं क्यों बैठा उसके इंतजार में बन के सनम हर जाई। फिर गया मिलने ये दीवाना, क्योंकि उसे दिल से अपना था जो माना। ये सही है, वो ना आई तो क्या हुआ, आप ही चले गए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहीं तक लिखा था, बाकी कल हो जाएगा। ठीक है बाबू, चाय का हिसाब लिख देना, मैं कल आकर देता हूँ। ठीक है। अभय, वो आई ना आई, मैं क्यों बैठा उसके इंतजार में बन के सनम हर जाई। क्या? अबे बाबू, तूने सुना कवि महोदय ने क्या कहा? कहा नहीं, उसने तो लिखा था।
अरे वही यार, जो भी है, वो आई ना आई, मैं क्यों बैठा उसके इंतजार में। सही है, अगर लड़की ना आ पाई हो तो क्या हुआ, लड़का भी तो जा सकता है। ए रुक रुक, कहीं तू गुंजन से मिलने की सोच तो नहीं रहा? हाँ, मेरा मतलब एक बार उसे देख कर आ जाऊं। अच्छा, और वो कहाँ रहती है? ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसे एक बार घराना सोसाइटी से निकलते देखा था, शायद वो वहीं कहीं रहती होगी। ठीक है, वैसे भी अभी दोपहर का समय है तो अभी तो जा ही सकते हैं, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? और किसी ने कुछ कहा तो? कैसे? हाँ, अगर सोसाइटी में किसी ने पूछा तो हम कह देंगे कि हम उसके स्कूल के दोस्त हैं और इसी तरह हमें उसके घर का पता लग सकता है। अच्छा, और तुझे लगता है कि हम पर सब विश्वास कर लेंगे? देख अभय, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हम लोग गए। ठीक है, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तू अकेला नहीं जाएगा, अगर कुछ होगा तो साथ में देख लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चल। अभय, सोच लिया तुझे सच में अंदर जाना है? हाँ, ठीक है, चल। ए, तुम लोग कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? वो अरे वो क्या लगा रखा है? वो आंटी। आंटी? नहीं नहीं, बहन जी। क्या बोला, बहन जी? तुझे तो दीदी। हाँ हाँ, दीदी। ठीक है, दीदी चलेगा, अब बोल। दरअसल हम लोग किसी को ढूंढ रहे थे। अच्छा, तुम लोग किसे ढूंढ रहे थे? वो अरे फिर से वो? कोई नाम वाम है कि नहीं? है ना दीदी, गुंजन नाम है उसका। अच्छा, गुंजन, वो तो यहीं रहती है, पर तुम दोनों? वो हम उसके स्कूल के दोस्त हैं। हाँ हाँ, स्कूल के दोस्त हैं। अच्छा, पर देखने से तो लगते नहीं हो। नहीं नहीं दीदी, हम सच कह रहे हैं। ठीक है, चल मान लिया तुम गुंजन के दोस्त हो, पर ये कैसे मान लूं कि तुम लोग सच कह रहे हो? अरे दीदी, अभी तो आपने मान लिया, अब दोबारा कैसे मनाऊं? ये भी ठीक है। ठीक है, जाओ। सुनो, यहाँ से सीधे जाना, फिर पहला राइट लेके सीधे जाना, वहाँ तुम्हें डी ब्लॉक मिल जाएगा। गुंजन 3rd फ्लोर में रहती है। थैंक यू दीदी। हाँ हाँ, ठीक है। अभय, आज तो हम लोग बाल बाल बच गए। वो तो अच्छा हुआ तूने सही समय पर सही झूठ बोला, वरना वो मोटी भैंस हमें तो कच्चा चबा जाती। सही समय पर झूठ बोलना तो कोई तुझसे सीखे। लेकिन अभय, आगे क्या करना है? पता नहीं, पहले डी ब्लॉक चलते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, चल। ए बाबू, वो रहा डी ब्लॉक। अच्छा, चल चल। अबे, अब क्या करना है यार? अब क्या ऊपर जाना है? नहीं बे, बस एक बार गुंजन को देख लूं, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन उधर देख, वो लड़के कैसे हमें घूर रहे हैं। कौन है रे ये दो पतलू, और ये हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? वही तो मैं सोच रहा हूँ, चल के पूछे क्या? हाँ हाँ, चल। अभय, वो लोग इधर आ रहे हैं, अब क्या होगा? हाँ तो डर क्यों रहा है, आने दे। हेलो, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरा नाम अभय है और ये मेरा दोस्त बाबू। हम लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, और किसका इंतजार हो रहा है? वो हम तुम्हें क्यों बताएं? अबे पतलू, तू बोलता भी है। सुन बे पतलू, ये हमारी सोसाइटी है, इसीलिए बताना तो पड़ेगा। देखो भाई, हम लोग कोई लफड़ा नहीं चाहते, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, चल बाबू। अबे,
ये लोग तो निकलने की तैयारी में हैं। अबे ऐसे कैसे जाएगा? जब आया है तो मिलके जा। चल बोल, किससे मिलना है? मैं बुलाता हूँ। चल बोल बोल। अभय बाबू, तुम दोनों नीचे क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, मैं डी ब्लॉक 3rd फ्लोर में रहती हूँ। चलो ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ आया। बेटा, तुम लोगों को कुछ चाहिए? हाँ आंटी। जी नहीं नहीं। हाँ आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। अब बताओगे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? वो तो अच्छा हुआ कि मैं बालकनी में गई थी, वरना पता नहीं क्या होता। अब हम लोग जाएं? जाए मतलब? हाँ, हमारा काम तो हो गया। क्यों अभय, सही कहा ना? एक मिनट, कौन सा काम? काम वो जो हमारे भैया है ना, मतलब हमारी दुकान के मालिक, हम उसे भैया बुलाते हैं। तो उनका दोस्त इस सोसाइटी में रहता है। हम दुकान के काम के सिलसिले में उनसे मिलने आए थे। वो भैया बहुत बिजी चल रहे हैं ना, इसीलिए हमें ही आना पड़ा। अच्छा, तो मिलने आ? नहीं, दरअसल भैया का दोस्त कहाँ रहता है हमें पता ही नहीं चला। अच्छा चलो ठीक है, उनका नाम बताओ, शायद मुझे पता हो। नाम नाम कुछ तो नाम था। क्या नाम था? ए बाबू, तुझे याद है क्या? मुझे कैसे याद होगा? जब तुझे याद नहीं तो फिर मुझे कैसे याद होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, इसे भी याद नहीं रहा। तो अब हम दोनों जाएं? ठीक है, जाओ। अच्छा, एक सवाल पूछूं? आज तुम्हें स्कूल जाते नहीं देखा। वो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ठीक है, अब हम जाते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, दोनों तेरी सोसाइटी में पहुंच गए थे। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ये तो अच्छा हुआ बालकनी में टहलने चली गई थी और मैंने उन्हें देख लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और तू जानती है, उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उन्हें अपने घर ले जाऊंगी। तुझे उनका चेहरा देखना चाहिए था, दोनों के तोते ही उड़ गए थे। वैसे मानना पड़ेगा, लड़कों में दम है। काश मेरे लिए भी कोई आ जाता। बस ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या पता मैं अंदर से कितना डर गई थी। अच्छा, सिर्फ डर गई थी या कुछ और भी हुआ था? हाँ बता, चल बता। मारूंगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बचाया क्यों? वो तो पता नहीं। यही तो प्यार है जो अनजाने में ही होता है। क्या? फिर मुझे क्यों नहीं पता चला? वो भी पता चल जाएगा, समय पर सब पता चल जाएगा। अभय, कुछ सोचा? बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। तू जैसा सोच रहा है ये उतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? सब आसान है, बस तू एक बार कोशिश तो कर। ओह, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मुझे समझने की जरूरत नहीं है, तुझे समझने की जरूरत है। अरे बाबू, देखो तो उधर कस्टमर को क्या चाहिए। हाँ भैया, अभी जाता हूँ। तो तू नहीं मानेगा? बाबू तो बात समझ, ऐसा नहीं होता है। और भैया क्या मानेंगे? अरे भैया से मैं बात करूंगा ना, पहले तू तो मान जा। अरे एक बार गुंजन के बारे में तो सोच। आखिर तुम दोनों कब तक एक दूसरे को सिर्फ ऐसे ही देखते रहोगे? आगे भी बढ़ना है कि नहीं? बाबू, मैं जानता हूँ तू मेरी भलाई के लिए ही बोल रहा है, लेकिन तू प्रैक्टिकल नहीं सोच रहा। प्रैक्टिकल क्या? मतलब यार, हम जो हैं, हमारी सच्चाई।
इसीलिए तो कह रहा हूँ मान जा। बाबू, ए बाबू। अरे आ रहा हूँ ना। जब देखो खाली बाबू बाबू बाबू। इतनी ही चाय पीने की जल्दी है तो घर में बनाकर पी लिया करो। ए बाबू, क्या कर रहा है? भैया बुला रहे हैं। कौन भैया? बेटा मैं हूँ मैं। अरे भैया, वो मामला बहुत सीरियस है ना, इसीलिए सारा दिमाग ही आउट हो गया। सॉरी भैया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। सीरियस मामला। सिर्फ सीरियस ही नहीं, बहुत सीरियस मामला है। नहीं भैया, ये बाबू तो कुछ भी कहता रहता है। नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ, एकदम सीरियस मामला है। क्या बोलते हैं, लाइफ और डेथ का। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मामले को सुलझाना ही होगा। ए बाबू, तो दुकान के बाहर बंद का बोर्ड लगा दे। अरे क्या नहीं नहीं, ए बाबू तू जाना लगाना। हाँ भैया। चल बाबू, अब बता क्या मामला है। नहीं नहीं, सीरियस मामला है। रहने दो ना भैया, क्या जरूरत है? जरूरत है, नहीं तो रोज रोज मैं तुम दोनों के चक्कर में दुकान नहीं बंद कर सकता। इसीलिए आज तो फैसला होना ही चाहिए। क्या फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरी बीवी का है? आज से ये मत करो, वो मत करो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, मुझे भी है। मैं करूंगा फैसला, फैसला होना ही चाहिए। अरे भैया भैया, बस बस, आप कहाँ भाभी को बीच में ला रहे हैं? जो करना है आप ही को करना है। चल अब बता। भैया अब कैसे बताऊं? अभी तो बता रहा था, बड़ा ही सीरियस मामला है। भैया मैंने तो पहले ही कहा था। ए अभय, तू चुप करना। सुनो भैया, बात यह है कि हमारे अभय को प्यार हो गया है। प्यार? क्या प्यार? अबे किससे? कहाँ रहती है? अरे भैया, इसकी बात पर ध्यान मत दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू गुंजन से प्यार नहीं करता? गुंजन? हाँ भैया, उस लड़की का नाम गुंजन है और वो लड़की यहीं पास की एक सोसाइटी में रहती है। लेकिन क्या उस लड़की ने मना कर दिया? अरे नहीं भैया, ये फट्टू बोलेगा तब तो ना कहेगी। ए अब है, ये तो गलत है यार, बोल देना चाहिए, लेकिन मेरी दुकान के सामने नहीं। हाँ चल, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व। अरे भैया, आप पूरी बात तो सुनिए। अच्छा, अभी भी बाकी है? भैया, अभय गुंजन से प्यार करता है, ये सच है, लेकिन एक और सच है कि अभय पढ़ना चाहता है। अभय पढ़ने लिखने में अच्छा था। अभय ने बताया था कि उसके माता पिता उसे पढ़ा लिखाकर लायक बनाना चाहते थे, लेकिन अब परिस्थिति वैसी नहीं रही। अब उसे चाय की दुकान पर काम करना पड़ रहा है। वो रोज स्कूल के बच्चों को आते जाते हुए देखता है। उसकी आंखों पर पढ़ने की भूख मैंने देखी है, इसीलिए मैंने अभय से कहा था कि तू फिर से स्कूल में एडमिशन ले ले। अगर अभय पढ़ेगा तो ही अपने माता पिता के सपने को पूरा कर पाएगा और अपने प्यार को अपने दिल की बात बता पाएगा। लेकिन क्या? लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आप साथ देंगे। मैं समझा नहीं बाबू। भैया मैं बताता हूँ। बाबू ये कह रहा है कि वो स्कूल की फीस आधी दे देगा, लेकिन भैया मैं उससे फीस कैसे ले सकता हूँ? उसके घर में माँ है, छोटी बहन है। अगर वो आधी फीस दे देगा तो फिर घर में क्या भेजेगा? और बात रही फीस की और खर्चे की, तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मुझे काम छोड़ना होगा, और जब मैं काम नहीं करूँगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? यही बात मैं बाबू को कब से समझा रहा था, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता। ये बात है। अभय, तू स्कूल जाएगा, जरूर जाएगा। लेकिन भैया। अरे क्या लेकिन? तू सुबह सुबह स्कूल जाएगा और स्कूल से आने के बाद दुकान संभालना। तब तक मैं और बाबू दुकान संभाल लेंगे। क्यों बाबू? हाँ भैया, सही रहेगा। और फीस ना तू देगा ना बाबू देगा, फीस मैं दूंगा। क्यों, अब तो ठीक है ना? आप फीस देंगे? क्यों, मैं नहीं दे सकता? अरे बाबू जब इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो मैं नहीं दिखा सकता? अरे तुम दोनों मेरे फेवरेट हो और इतना तो करना बनता है।
भैया। बस बस अब है बस। अरे भाई बहुत काम है। सबसे पहले कल सुबह स्कूल जाएंगे और फिर एडमिशन, उसके बाद शॉपिंग। भैया आप एकदम जबरदस्त निकले भैया, जबरदस्त। लेकिन एक मिनट, स्कूल की बात तो समझ में आ गई, लेकिन वो लड़की, क्या नाम था उसका? हाँ, गुंजन। उसको अभय कैसे कहेगा और कब कहेगा? अरे भैया एडमिशन की टेंशन खत्म। अब सबसे पहले अपना अभय उस लड़की के स्कूल में एडमिशन लेगा और फिर दोनों एक स्कूल में पढ़ेंगे, दोनों में बातचीत होगी और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर प्यार भी हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। देख बेटा अभय, अब तू स्कूल जाएगा, तू यूं सोच ले जल्दी ही तेरी एक नई लाइफ शुरू होने जा रही है। खूब मन लगा के पढ़ाई करना, अपने माता पिता के सपने पूरे करना। तू उस लड़की से प्यार करता है, मैं तुझे उसे कहने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहूंगा उसे भी समय देना, और अगर बाय चांस गाड़ी आगे ना बढ़े तो फिर अपना कदम पीछे हटा लेना, क्योंकि ये दलदल है। अच्छे अच्छे इंसान इसमें समा जाते हैं, लेकिन पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। जी भैया। रेखा, तू हर बार लेट हो जाती है, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। प्रिंसिपल सर ने कहा था कि जो जो स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम 2 दिन के अंदर लिखवा दे। गुंजन ने तो अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन मैं बुद्धू की पुद्धू, अब पता नहीं क्या होगा। इस तरह रेखा बड़बड़ाते हुए प्रिंसिपल रूम तक जा पहुंचती है। वह जैसे ही अंदर जाने वाली थी कि उसने देखा प्रिंसिपल के रूम में अभय खड़ा है। ये तो वो चाय वाला, मतलब अभय है, गुंजन का आशिक। मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसने गुंजन के बारे में कुछ कह तो नहीं दिया? मुझे अभी गुंजन को बताना होगा। इसके बाद रेखा भागते हुए सीधे क्लासरूम की तरफ जाती है और क्लासरूम पहुंचते ही वो, गुंजन। रेखा, क्या हुआ? क्या बात है? वो क्या? किसी ने कुछ कहा है? नहीं यार, किसी ने कुछ नहीं कहा है। वो मैंने अभय को प्रिंसिपल के रूम में देखा। उस दिन अभय तेरे घर तक पहुंच गया था और आज स्कूल में पहुंच गया। क्या अभय? वो भी स्कूल में? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं यार, मैं तुझसे मजाक क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ यार, मैंने अभय को प्रिंसिपल के रूम में देखा। अच्छा ठीक है, लेकिन अभय स्कूल क्यों आया है और प्रिंसिपल के रूम में क्यों गया है वो? पता नहीं यार, कहीं उसने कुछ कह तो नहीं दिया? तेरे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे। रेखा, अभय ऐसा कुछ नहीं करेगा, तू बेकार में डर रही है। अच्छा, तो फिर वो स्कूल में क्या कर रहा है बता? ये तो वहाँ जाकर ही पता लग सकता है। चल देखते हैं। तेरा मतलब है हम दोनों प्रिंसिपल के रूम में जाएं? तब तो पक्का फंस जाएंगे। अरे बुद्धू, हम किसी और काम से भी तो जा सकते हैं। अच्छा, तुझे फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम देना था ना? हाँ, इनफैक्ट मैं तो उसी के लिए सर के कैबिन में जा रही थी। तो चल अभी चलते हैं। सर को क्या पता कि हम अभय को जानते हैं। हाँ, तू सही कह रही है। चल। देखा, ये तो सच में अभय है। तो तुझे क्या मैं पागल दिखती हूँ? क्या कर रही है? कोई सुन लेगा। अभी हम चुपचाप उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं, तभी पता चल पाएगा वह अभय यहाँ क्या कर रहा है। शर्मा जी, मैं आपके विचार से बहुत इम्प्रेस हूँ। इस जमाने में इतना कौन किसके लिए सोचता है, और आप एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आगे आए हैं। बेटा अभय, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, अब तुम कल से स्कूल आ सकते हो। थैंक यू सर। बेटा थैंक यू मुझे नहीं, इस भले इंसान का करना। खूब मन लगा के पढ़ना। ए गुंजन, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
अभय कल से स्कूल आ रहा है? हाँ, इसका मतलब अभय यहाँ एडमिशन करवाने आया था। हाँ, और इसका मतलब यह भी है कि अब तेरी और अभय की लव स्टोरी चलेगी नहीं, भागेगी। चल हट। क्लास में लगभग सभी बच्चे बैठे हुए हैं। गुंजन और रेखा भी एक तरफ बैठी हुई हैं और दोनों अभय को लेकर आपस में बातें करती हैं कि आज अभय का पहला दिन है, तो अभी तक वो आया क्यों नहीं। तभी टीचर आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अब सब बैठ जाओ और आज से एक नया बच्चा तुम्हारी क्लास को ज्वाइन करने वाला है। अबे बेटा अंदर आओ। ये अभय है। चलो अब सब अपना अपना नाम इसे बताओ। क्लास के बच्चे एक एक करके अभय को अपना नाम बताते हैं। तभी एक रॉकी नाम का लड़का कहता है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ रॉकी कहो। सर अब क्या हमें इसके साथ मतलब एक चाय वाले के साथ बैठकर पढ़ना पड़ेगा? रॉकी माइंड योर लैंग्वेज। अब से अभय भी इस स्कूल का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन हमें और हमारे दोस्तों को ये मंजूर नहीं है। अगर ये यहाँ पढ़ेगा तो फिर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। और आप तो जानते हो सर, अगर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आपका स्कूल भी बंद हो जाएगा। आप तो हमारे पापा को जानते ही हो। हाँ बेटा बिल्कुल जानते हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। वो तो हमारे स्कूल के सेक्रेटरी हैं। लेकिन बेटा लेकिन वेकिन नहीं सर, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको इस चाय वाले को पढ़ाना है या फिर स्कूल बचाना है? पढ़ाना है। सॉरी, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, अभय इसी स्कूल में पढ़ेगा। बचपन से हम सब यही पढ़ते आ रहे हैं कि स्कूल में हम सभी एक समान हैं। स्कूल में ना कोई जात पात होती है और ना ही कोई ऊंच नीच। रॉकी, तुम्हारे पापा इस स्कूल के सेक्रेटरी हो सकते हैं, लेकिन स्कूल में कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा उसका बेटा डिसाइड नहीं करेगा और ना ही उसके पापा। गलती कर रही हो तुम। गलती तुम कर रहे हो। अगर अभय यहाँ नहीं पढ़ा तो हम में से कोई यहाँ नहीं पढ़ेगा। आज अभय के साथ ऐसा हो रहा है, कल हम में से किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए फैसला आज और अभी होगा। ठीक है, हम भी देखते हैं स्कूल में चाय वाला कैसे पढ़ता है। इसके बाद कुछ बच्चे गुंजन के साथ खड़े रहते हैं तो कुछ बच्चे रॉकी के साथ, और स्कूल में पढ़ाई बंद रहती है। फिर स्कूल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी रॉकी के पापा को फोन करके स्कूल में आने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद रॉकी के पापा स्कूल में आते हैं और प्रिंसिपल उन्हें सारी बात बताते हैं। बदतमीज, इसीलिए हम तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये सब करने के लिए हम तुम्हें स्कूल भेजते हैं। ये सिर्फ स्कूल नहीं, ये बच्चों के लिए एक मंदिर है और मंदिर में भेदभाव नहीं होते। यहाँ हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और अभय भी यहीं पढ़ेगा, समझा? जी पापा। तो खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल अब सबको सॉरी बोल। रहने दीजिए पांडे जी, रॉकी अभी बच्चा है। नहीं सर, सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। गलती हुई है तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। क्या हुआ रॉकी, हम तुमसे कुछ कह रहे हैं? सॉरी। ये हुई ना बात। बेटी, हमें तुम पर गर्व है। तुम हमारे स्कूल की छात्र हो। बेटी, खूब ध्यान लगाकर पढ़ना और हमेशा ऐसे ही गलत के खिलाफ लड़ना। आइए आइए पांडे जी। हाँ हाँ चलिए। क्या बोल रहा है तू? गुंजन ने अकेले उस लड़के की बोलती बंद कर दी? हाँ, और फिर सेक्रेटरी सर हमारे स्कूल में आए और उन्होंने अपने बेटे रॉकी को जोर से एक तमाचा मारा। फिर रॉकी ने सबको सॉरी कहा और उसके बाद उन्होंने गुंजन की बहुत तारीफ की। मानना पड़ेगा, गुंजन में दम तो है, और ये भी कि वो भी तुमसे प्यार करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर प्यार नहीं है तो फिर तू उसके लिए सेक्रेटरी के बेटे से लड़ी क्यों गई? अगर अभय की जगह कोई और भी होता
तो भी मैं वही करती। और रही बात प्यार की तो क्या? तो पता नहीं। क्या यार, बताना। फिर कभी। अब आ गए? अरे ये भी कोई सवाल है? आ गए आप। मुन्ना कहाँ है? स्कूल से लौटकर अपने रूम में ही है। ना कुछ खाया है, ना कुछ बोल रहा है। पता नहीं इस लड़की को क्या होता जा रहा है। ऐसा क्या? अभी हम देखते हैं। मुन्ना, ए मुन्ना। ये देखो महाराज को, अभी तक हम पर गुस्सा है। पापा, आज आपकी वजह से हमारा सर सबके सामने झुक गया। सब हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम पर रहम खा रहे हैं। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। और सच कहूँ तो हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हें थप्पड़ मारते हुए। पर क्या करें, कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। देख बेटा, आगे चलकर हम सांसद बन सकते हैं, इसीलिए हमें इन सब लफड़ों से दूर ही रहना चाहिए। तब यही लोग हमारे काम आएंगे। बस एक बार हम सांसद बन जाएं, फिर जो मन में हो करना, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना? जी पापा। ये हुई ना बात। जाओ, जाकर खाना खा लो, जाओ। जी पापा। हाय अभय, आओ आओ, इधर आओ, हमारे पास बैठो। अब तो ठीक है ना? वो कल के लिए थैंक यू। किसे कह रहे हो? मुझे या इसे? ए गुंजन, अभय तुझसे कुछ कह रहा है। वो मैं ये कह रहा था, कल के लिए थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये सब तो चलता ही रहता है। नहीं, सच में कल तुमने जो किया वो इतना आसान नहीं था। तुम सच में बहुत बहादुर लड़की हो। थैंक यू। इसके बाद अभय और गुंजन में धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। उधर अभय स्कूल जाता और स्कूल से वापस आकर दुकान में काम करता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अभय और गुंजन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार तो था, अब इज्जत भी बढ़ जाती है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और उनके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले थे। हाय, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस पढ़ रही थी। और तुम? मैं भी पढ़ रहा था। नहीं गुंजन, मैं नहीं पढ़ रहा था। दरअसल एक बात तुमसे कहनी थी। कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा और बिन कहे रह भी नहीं सकता। अच्छा, तो फिर कह दो। वो गुंजन। अरे बुद्धू, वो क्या लगा रखा है? कहना है तो कहो, वरना मैं फोन रखती हूँ। नहीं गुंजन, वो मैं आई लव यू गुंजन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। हेलो गुंजन, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा गुंजन? नहीं अभय, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? ये अच्छा गुंजन, कल हम एक बार मिले। नहीं अभय, सामने बोर्ड एग्जाम है, हम एग्जाम के बाद मिलते हैं। और तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अभी हम एक दूसरे को फोन सिर्फ पढ़ाई के लिए करेंगे। हमारे प्यार की वजह से हमारा रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है गुंजन, जैसा तुम कहो। अरे बाबू उठ, बाबू। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? दुकान में चोर घुस गया क्या? अरे नहीं, चोर नहीं। तो फिर चिल्ला क्यों रहा था? मैंने गुंजन को प्रपोज कर दिया और उसने भी हाँ कह दिया। क्या? तब तो पार्टी बनती है। नहीं बाबू, एग्जाम के बाद गुंजन ने कहा है कि प्यार की वजह से एग्जाम नहीं खराब होना चाहिए। अगर मेरा एग्जाम खराब हो गया तो वो खुद को दोष देगी। ओह ठीक है, कोई बात नहीं।
क्या कोई बात नहीं, आज तेरी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं तुझे ना कहूँ, पार्टी तो बनती है यार। अरे हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भैया मैं एकदम समय पर पहुंच जाऊंगा। चलो अब मैं रखता हूँ। भैया क्या हुआ बे, तब से उंगली किए जा रहा है, मेरा प्यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता है आज कितने दिनों के बाद तुम्हारी भाभी प्यार से बात कर रही थी, कह रही थी ए जी शाम को जल्दी आना, तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, और तू उंगली पे उंगली किए जा रहा है। वो भैया अभय, कुछ दिन के बाद अभय के बोर्ड के एग्जाम हैं। सुना है एग्जाम में बहुत पढ़ना पड़ता है। भैया मैं ये कह रहा था कि अगर अभय को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाती तो मैं हूं ना भैया, मैं सारा काम संभाल लूंगा, बस आप उसे छुट्टी दे दीजिए। अच्छा, लेकिन ये बात खुद अभय भी मुझसे कह सकता था, फिर तू क्यों कह रहा है? भैया मैंने उससे कहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से दुकान में कोई समस्या हो, इसीलिए मुझे लगा आपसे कहना चाहिए। अच्छा चल अभय के पास। अरे अभय, ये बाबू क्या बोल रहा है? तेरा एग्जाम है, लेकिन तुझे लगता है अगर तू छुट्टी करेगा तो दुकान के काम में दिक्कत होगी, और बाबू ये सोच रहा है कि दुकान के काम में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वो सारा काम खुद अकेले संभालेगा। अब मैं नाम का भैया नहीं हूँ, काम का भी हूँ। अब तुम दोनों मेरी दुकान के बारे में कितना सोचते हो, और मुझे जरा सा हक नहीं है ये सब जानने का। तुम दोनों मेरे फेवरेट हो, इसीलिए जब तक अभय की एग्जाम चलेगी तब तक अभय की छुट्टी, और मैं काम करूँगा। लेकिन भैया। अरे चुप, कोई लेकिन नहीं, यहाँ का मालिक मैं हूँ, इसीलिए यहाँ फैसला मेरा होगा, और तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। इट्स माय ऑर्डर। कुछ दिन बाद बोर्ड एग्जाम शुरू होते हैं। वादे के अनुसार गुंजन और अभय दोनों एक दूसरे से ना ही मिलते हैं और ना ही फोन पर उनके प्यार की बातें करते हैं। अभय से बिना मिले गुंजन का एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था, तो अभय का एक एक पल। फिर भी दोनों अपने वादे पर कायम रहते हैं, और इसी तरह उनकी एग्जाम पार हो जाती है, और फिर वो घड़ी आ ही जाती है जब दोनों मिलते हैं। अभय, ए सुनो, आज तुम्हारी कोर्ट में सुनवाई है, जल्दी से नाश्ता कर लेना। आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, पहले प्यार करते हैं और फिर उसी का खून कर देते हैं। अब बस भी करो। अभय, तुम ना कभी कभी बहुत हंसाते हो। अरे और नहीं तो क्या, एग्जाम में पास होना मुश्किल लग रहा था और यहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तुम ही बताओ ऐसा कौन करता है? ऐसा सिर्फ हमारे स्कूल वाले ही कर सकते। अभय और गुंजन इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उधर रॉकी भी अपने दोस्तों के साथ उसी कॉफी शॉप में एक कोने में बैठा था। तभी रॉकी के दोस्त की नजर गुंजन पर पड़ती है। भाई भाई उधर देख, वो गुंजन है। अबे हाँ साला, सही बोला बे। अबे रॉकी, सिर्फ गुंजन ही नहीं, उसका मजनू चाय वाला भी है। देख देख, जरा ध्यान से देख, कुछ पुरानी बातें याद हैं कि भूल गया? अबे चुप, हम कुछ नहीं भूले हैं, हमें सब याद है सब। अच्छा याद है तो चल, यही मौका है, आज तो बदला ले ही लेते हैं। अबे नहीं बे, अब हम सेक्रेटरी के बेटे नहीं रहे, अब हमारा बाप सांसद है, इसीलिए कुछ करने से पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन सोचना क्या बे, जब अपना बाप ही सांसद है तो फिर डरने की क्या बात। ए सब सुनो रे, सुनो। गुंजन, अभी हमें चलना चाहिए, बाबू दुकान पर अकेला है। हाँ चलो। ये कहकर अभय और गुंजन कॉफी शॉप से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। आइए आइए भाभी जी, तो कैसा रहा सफर?
अरे भाई, हम दोनों सिर्फ कॉफी पीने गए थे। क्या कॉफी? अरे हमारी चाय ने किसकी जान ले ली जो इसे छोड़कर तुम लोग कॉफी पीने चले गए? किसी की जान नहीं ली और ना ही ले सकती है। क्या हुआ गुंजन? लगता है मैंने अपना पर्स कॉफी शॉप में छोड़ दिया है। ओह ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें सोसाइटी तक ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। अभय गुंजन का पर्स लेने जाता है और गुंजन बाबू की दुकान पर बैठी रहती है। तभी रॉकी अपने कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी से वहाँ आता है। चल बे, पहुंच गए हम लोग। कुछ चाहिए आप लोगों को? हाँ हाँ चाहिए, लेकिन बेटा तू हमें नहीं दे सकता। अरे अरे अरे, मैडम को देखो कैसे हमें देखकर मुंह फेर रही हैं, लेकिन उस चाय वाले के साथ बहुत मटक मटक कर घूमती है। रॉकी, माइंड योर लैंग्वेज। अरे बाप रे, हम तो डर ही गए। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जाइए। अरे बेटा, कितनी बार बोलें, जो हमें चाहिए वो तू नहीं दे सकता मुन्ना। रॉकी बस करो और जाओ यहाँ से। अबे रवि, देख क्या बोल रही है, जाओ यहाँ से। सही है ना भाई? चलते हैं अब। ठीक है चलते हैं, लेकिन इस मैडम को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। चलो हमारे साथ चलो। बहुत फड़फड़ाने लगी है, लगता है तेरा पर काटना ही पड़ेगा। छोड़ मुझे, छोड़। ए रॉकी, उसका हाथ छोड़। अब इसको भी हम ही संभाले, मारो साले को। रॉकी सबके साथ मिलकर बाबू को मारते हैं और रॉकी जबरदस्ती गुंजन को अपनी गाड़ी में ले जाता है। बाबू, बाबू, ये सब कैसे हो गया? और गुंजन कहाँ है बाबू? वो रॉकी नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ आया, उसी ने सब कुछ किया है और गुंजन को अपने साथ ले गया। और हाँ, रवि नाम का लड़का भी था। सॉरी यार, मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं बाबू, चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मेरी फिक्र मत कर यार, भैया को फोन किया है, वो बस आते ही होंगे। तू बस जल्दी से गुंजन को ढूंढ, जल्दी कर। वो लोग गुंजन को लेकर उस तरफ गए हैं। ठीक है बाबू, मैं तुझे फोन करता हूँ। इसके बाद अभय बाइक पर बैठकर गुंजन को ढूंढने निकल जाता है और बीच बीच में गुंजन को कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल बंद आता है। वह अपने आसपास के लोगों से पूछताछ करता है। अभय वहाँ तक जाता है जहाँ तक उसकी नजर जाती है। गुंजन, कहाँ हो तुम? गुंजन। तभी उसे एक और नाम याद आता है जिसके बारे में बाबू ने बताया था, रवि। रॉकी, मुझे छोड़ दे मुझे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे बड़ी जल्दी भूल गई, तेरी वजह से हमें चाटा पड़ा था और स्कूल में हमें सबको सॉरी बोलना पड़ा था। रॉकी को सॉरी कहना पड़ा और तू कह रही है मुझे छोड़ दे। तब तो हम चुप हो गए थे, पता है क्यों? क्योंकि हमारे पापा तब स्कूल के एक मामूली सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा था कि बेटा जब हम सांसद बन जाएं तब जो मन हो करना। अब वो सांसद भी हैं और हमारा इरादा भी पक्का है। इरादा? क्या इरादा है? तुम्हारी आज की रात हमारी और हमारे दोस्तों की होगी। नहीं रॉकी, ऐसा कुछ मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। डोंट मेक नॉइस। अंकल, रवि है?
अरे अभय बेटा, क्या बात है? अंकल, मैं आपको सब बाद में बताता हूँ। पहले आप रवि को फोन कीजिए, उसे यहाँ आने को बोलिए। प्लीज जल्दी कीजिए। ठीक है, अभी करता हूँ। हेलो, हाँ रवि, कहाँ हो तुम? देखो कहीं भी हो, जल्दी घर आओ। मैंने कहा ना अभी आओ। बेटा, रवि तो आ रहा है, अब बताओ क्या बात है? अभय रवि के पापा को सारी बात बताता है। करीब आधे घंटे बाद रवि आता है। क्या पापा, आपने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? बदतमीज, मैंने तुम्हें यही सिखाया है। अरे क्या बात है पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अभय इधर आओ। अभय अंदर रूम से बाहर आता है। अभय को देखकर रवि की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर उसके पापा के दबाव में वह सारी बातें बता देता है। अभय बेटा, तुम जल्दी से पुराने गोडाउन आओ, मैं पुलिस लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। जल्दी करो बेटा। ठीक है। अभय तेज गति से बाइक चलाता है और कुछ देर बाद उस जगह पहुँचता है जहाँ रॉकी ने गुंजन को बंद कर रखा था। गुंजन, गुंजन। अबे, ये तो अभय की आवाज लग रही है। साला ये कहाँ से आ गया? अबे, रवि घर गया है, कहीं उसने। सुनो, तुम लोग जाओ और उस अभय की हड्डी पसली तोड़ देना, और मैं चला बुलबुल के पास। इसके बाद रॉकी के सभी दोस्त अभय के पास जाते हैं। अभय और रॉकी के दोस्तों के बीच मारामारी होती है। वहीं रॉकी गुंजन की रस्सी खोलकर उसे चाकू की नोक पर अपने साथ जाने के लिए मजबूर करता है। चल, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चल साली। रॉकी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? रॉकी गुंजन के बालों को पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है, और गुंजन जोर जोर से अभय अभय चिल्लाती है। अभय एक एक करके रॉकी के सारे दोस्तों की पिटाई करता है और फिर गुंजन की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचता है। छोड़ दे रॉकी, उसे छोड़ दे। तू यहाँ भी पहुँच गया? अब तुझे हम मार कर ही इसे ले जाएंगे। रॉकी बार बार अभय पर चाकू से हमला करने जाता है, लेकिन हर हमला बेकार जाता है। इसी बीच अभय उस पर घूंसों और लातों से मारता है, लेकिन रॉकी के सर पर मानो खून सवार था। वो चाकू लेकर सीधे अभय के पेट में मारने जाता है कि तभी गुंजन बीच में आ जाती है। गुंजन, गुंजन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभय। योर ऑनर, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मेरा मुवक्किल रॉकी एक जाने माने सांसद का बेटा है, इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है। ये सब उन्हें और उनके पिता को बदनाम करने की साजिश मात्र है। गुंजन की हत्या अभय ने की थी। मेरा मुवक्किल उसे बचाने गया था, और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे सबूत यही कहते हैं। योर ऑनर, मेरे दोस्त जिन सबूतों के बारे में बात कर रहे हैं, वे सबूत इनके बनाए हुए हैं। मिस्टर सिन्हा, आप बिना सबूत के कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई सबूत है जो अभय को निर्दोष और रॉकी को दोषी साबित करता हो तो बोलिए। योर ऑनर, ये मामला पिछले 1 साल से चल रहा है, और हमारे पास जो भी सबूत थे उन्हें या तो नष्ट करा दिया गया या चुप कर दिया गया। लेकिन अब मैं जो सबूत पेश करने जा रहा हूँ वो इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, जो इनके डर से पिछले 1 साल से गुमनामी में जी रहे थे। लेकिन अब वो खुद सबके सामने आकर सब कुछ सच बताना चाहते हैं। मैं गोदाम के सफाई कर्मचारी अनिल को कोर्ट में बुलाना चाहता हूँ। सहयोग वंश, उस दिन वो वहीं मौजूद थे। ठीक है। इसके बाद अनिल कोर्ट में आते हैं। उन्हें देखकर रॉकी और उसके चाहने वालों की डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह एक एक करके अदालत में सब कुछ बताता है, और ये मुकदमा आईने की तरह साफ हो जाता है। इसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। रॉकी के नाबालिग होने के कारण उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया गया, और अभय बाइज्जत बरी हो गया। तब अभय कहता है, यही इंसाफ है। अरे ये नाबालिग है तो क्या हुआ, इसके अंदर कोई इंसान नहीं है, हैवान है हैवान। इसने मेरी गुंजन को मुझसे छीन लिया।
और आप इसे बाल सुधार गृह भेज रहे हैं। मिस्टर सिन्हा, आप अपने वकील को समझाइए। अब है, चुप हो जाओ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? मैं क्यों चुप हो जाऊं? एक खूनी की जगह बाल सुधार गृह है। कोई बात नहीं, मुझे पता है इसे कहाँ भेजना है। ये कहकर अभय कचहरी से कूद जाता है और सामने खड़े पुलिस की पिस्टल लेकर रॉकी पर चलाता है और पल भर में रॉकी की मौत हो जाती है। गुंजन, गुंजन, गुंजन। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।